हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे चैनल टारगेट विद सुशील कुमार में। मैं हूं संजय कुमार गौतम। आज संख्या पद्धति का नेक्स्ट भाग लेकर आया हूं। इकाई का अंक ज्ञात करना और बेहतरीन टॉपिक ये है, ये हर एग्ज़ाम में बराबर एक या दो क्वेश्चन ट्रेंड करते हैं। तो इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए दो तरह से इसको हम ज्ञात करते हैं। कितने तरह से? दो तरह से। एक आपका होता है गुणनफल में इकाई का ज्ञात करना, गुणनफल में यानी गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना, इकाई का अंक ज्ञात करना। और दूसरा का होता है घात के इकाई का अंक ज्ञात करना, घात। तो ये है इकाई का अंक दो तरह ज्ञात करते हैं गुणनफल में। जैसे कोई संख्या हम लेते हैं, गुणनफल ज्ञात करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम अगर सवाल लें, हम 245 गुणे 125 गुणे 105। अब इसमें पूछे जाए में इकाई का अंक क्या होगा, में इकाई का अंक कितना पूछेगा, तो क्या होगा उत्तर। तो केवल आप हम गुणनफल ना करके केवल क्या करेंगे, इकाई से मतलब करेंगे, इकाई का गुणनखंड इसका गुणनखंड करेंगे। यानी 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 बचे 25, फिर 5 बचे 25, इकाई का कितना हो गया, 5 हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5, इकाई का 5। तो इसी तरह से सारे क्वेश्चन आप हल कर सकते हैं। एक ही हम और देते हैं। जैसे हम लेते हैं 1027 गुणे 1375 गुणे 1275। तो अब हम इकाई का 7 का गुणा करेंगे 5 में, 5 का गुणा करेंगे 7 में। 7 गुणे 5 गुणे 5, 7 बचे 35 और 5 बचे 25। तो इकाई का कितना हो गया, 5। इकाई का कितना हो गया, 5। तो यहाँ भी उत्तर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इस तरह से सवाल को हल किया जा सकता है। तो अगला सवाल एक एग्जाम्पल और देते हैं हम। एक एग्जाम्पल और दिया जाता है 258 गुणे 457 गुणे 4653 गुणे 99 में इकाई का अंक कितना होगा। में इकाई का अंक ज्ञात करना है। और 258 यहाँ पे 457 है, 4653 यहाँ पर 99 है। तो हम यहाँ करेंगे इकाई का अंक कितना है, यहाँ पर 8, यहाँ इकाई कितना है 7, यहाँ इकाई कितना है 3, यहाँ इकाई कितना है 9। अब सारे गुणा कर लेंगे, 8 7 56। अब 6 गुणा करिए 3, 6 3 18, 8 गुणा करिए 9, 9 8 72। तो इकाई का अंक कितना हो गया, 2 हो गया। कितना हो गया, इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 2 होगा। तो इस तरह से हम इकाई का अंक ज्ञात करते चलते हैं। तो सारे सवाल हम इस तरह से इसको निकाला जा सकता है। तो इकाई का अंक हम आसानीपूर्वक ज्ञात कर सकते हैं। तो एक और सवाल एग्जाम्पल लिया जाता है। जैसे हम कहें 4225 गुणे 3781 गुणे 1205, मान लीजिए 1025। तो इकाई का अंक ज्ञात करेंगे, 5 को गुणा करेंगे 1 में। अब यहाँ गुणा करेंगे इसमें, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा 5। अब 5 एकम 5 गुणे 25। तो पढ़ा इकाई का अंक कितना है, इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 5। इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 5। इस तरह से इसको सवाल हल किया जा सकता है। हाँ, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो यानी 489 गुणे 53, यहाँ पर डॉलर चिन्ह दिया गया है, गुणे 34 गुणे 669 में इकाई का अंक अगर 2 दिया है तो खाली स्थान पर क्या इसका मान हो सकता है। खाली स्थान पर मान इसका क्या हो सकता है। तो अब इसको देखते हल करते हैं। 4 8 9 यहाँ पर है, गुणे 53 है, यहाँ 53 है। तो अब यहाँ पे खाली स्थान है, गुणे 34 गुणे 4 6 9। अब इकाई का अंक कितना यहाँ पर है,
यहाँ पर यहाँ खाली स्थान फिलिंग ब्रैकेट्स है, तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर कितना है 9 है, तो 9 गुणे खाली स्थान गुणे 4 गुणे 9 और गुणा करते हैं। अब यहाँ पर अगर कहा जाए यहाँ पे अगर हम यहाँ पर गुणा नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पर 4 9 36 कर सकते हैं, 4 9 36। अब यहाँ पर खाली स्थान है, अब यहाँ क्या हो सकता है 6 9 54। अब हम इकाई का अंक यहाँ पर 2 दिया है, इकाई कितना दिया है 2 दिया है, तो इकाई का अंक हमेशा 2 ही आना चाहिए। तो न्यूनतम 5 पूछा है, या 3 यहाँ दिए या हम 8 लें। अगर हम 4 गुणा 3 में करें, 4 3 12 हो सकता है। अगर हम 4 गुणा 8 में करें, 4 गुणा 8 में करें तो 4 8 32 हो सकता है। तो इकाई का अंक यहाँ भी 2 आ रहा है, यहाँ पे इकाई पर 2 आ रहा है, तो हमको न्यूनतम मान लेना। तो इसका उत्तर क्या हो जाए 3। अगर यह लिया जाए तो यहाँ खाली स्थान पर क्या कर दिया जाए 3 लिया जाए तो इकाई का अंक 2 आ जाएगा। तो आंसर कितना होगा यहाँ पर 3 होगा। तो इस तरह से इसको हल कर सकते हैं। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाँ, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्रमागत संख्याओं के गुणनफल में यदि इकाई का अंक 0 आए तो आगे बिना गुणन किए बिना ही इकाई का अंक 0 होगा। तो ये मान लीजिए क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होता है इकाई का अंक 0 होगा। जैसे हम कहें 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6, अगर डाट डाट करते हैं मान लीजिए कर देते हैं 97 तक, तो इकाई का अंक पूछा है कि इकाई का अंक कितना होगा। तो इकाई का अंक कितना होगा, तो 1 गुणे 2 क्रमागत है हम। अब इकाई का अगर 2 में करेंगे 2 कम 2 2 3 6, कितना हो जाएगा 2 3 6 और यहाँ 3 चौक 12 और 6 चौक 24 हो जाएगा। अब यहाँ पर 4 पंजे 20 और 0 अगर आ गया तो सारे किसी संख्या में 0 गुणा करते हैं उसका मान 0 ही होगा। तो ये मान लीजिए कि क्रमागत संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक हमेशा 0 होगा। तो एक कंसेप्ट आपको तैयार हो जाना चाहिए यहाँ पर, क्रमागत संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक हमेशा 0 होता है। तो हम अगर 0 यहाँ आ गया तो सारे अंक में हम 0 का गुणा करेंगे तो इकाई का अंक हमेशा क्या होगा 0 होगा। इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा 0। इकाई का अंक कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये है एक कंसेप्ट नंबर 1 था यहाँ पर। अगर पूछा जाए विषम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक कितना होगा, तो अगर सवाल पूछा जाए विषम संख्याएं का, हाँ, तो क्रमागत संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक हमेशा क्या होगा 0 होगा। ये आप जानेंगे। अगला कंसेप्ट क्या हमारा है, समस्त विषम संख्याओं के गुणनफल हमेशा इकाई का अंक 5 होता है। जितने भी सम संख्याओं का गुणन करेंगे, अगर 1 गुणे 3 करें गुणे 5 करें गुणे 7 करें गुणे 9 करें, अगर गुणे करें डाट डाट करते जाएं, हमारे जितना भी करें हम करते जाएंगे तो इकाई का अंक कितना होगा 5 होगा। जैसे 1 तिहाई 3 3 पचे 15, अब 5 सत्ते 35, 3 9 पचे 45। देखो इकाई का अंक 5 आ रहा है, इकाई का अंक 5 आ रहा है तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा इकाई का अंक। यानी समस्त विषम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक हमेशा 5 होता है। तो सम संख्याओं के बाद अगला हमारा कंसेप्ट क्या है, समस्त सम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक 0 होगा। इसको भी याद करना है। समस्त सम, कभी कभी परीक्षा में पूछ देता है कि 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 गुणे 10 गुणे 12 गुणे डाट 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 100 में इकाई का अंक कितना होगा, में इकाई का अंक कितना होगा। कभी कभी परीक्षा में पूछ देता है ऐसे कि 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 गुणे 10 गुणे 12 गुणे डाट डाट 100 तक, तो में इकाई का अंक कितना होगा। तो आप जानिए इकाई का अंक हमेशा क्या होता है 0 होता है। समस्त सम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक 0 होता है। जैसे देखते हैं 2 चौक 8, 8 छक 48, 8 64, 8 64 हुआ। अब देखो 4 में 0 का गुणा करेंगे तो यहाँ 0 हो गया। अब 0 में किसी संख्या गुणा करते हैं तो क्या होता है इकाई का अंक 0 ही होगा। तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस तरह से सवाल को हम कंसेप्ट में चलेंगे। अब हम सम यानी समस्त प्राकृतिक संख्याओं गुणनफल के बारे में जान गए और हम विषम संख्याओं के बारे में जान गए, सम संख्याओं के बारे में जान गए। अब हम जानेंगे समस्त भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में जानेंगे। तो हम अगले वीडियो में अभाज्य संख्या के बारे में, विषम अभाज्य संख्याओं के बारे में, सम
सम अभाज्य संख्याओं के बारे में, इसका गुणनफल के बारे में हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। और जो दूसरा पार्ट हमारा है घात में इकाई का अंक ज्ञात करना है, इसको भी हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। और इस वीडियो को आज इतने ही रहने दीजिए। इस सवाल को एग्जाम्पल बना करके आप प्रैक्टिस करते रहिए और वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नया वीडियो नोटिफिकेशन आपके यहाँ आसानी पूर्वक पहुँच जा सके। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।